नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। ये वीडियो देखिए आप। अभी इस क्लिप के बाद एक वीडियो प्ले होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने शायद पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा निकालना, लोगों के अंदर उत्साह भरना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है जो आज का समय है और जिस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, जिस सिचुएशन का हमने सामना किया है और कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितना नुकसान हुआ, कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ऊपर दबाव पड़ा और लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन हुई, सीज़ फायर हुआ। चलिए, जो हुआ ठीक हुआ, बड़े लोगों का डिसीज़न था और शायद इसमें कोई कूटनीति हो, कोई ऐसी बात हो जिसका शायद हमें ना पता हो। लेकिन इस स्थिति में ये यात्राएं निकालना और इनको ये कहना कि ये गैर राजनीतिक है। अगर ये गैर राजनीतिक हैं तो इन यात्राओं में जो आप मीटिंग ले रहे हैं, इसमें हमें बताइए, दिखाइए कि कौन से दूसरी पार्टी के पदाधिकारी या सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं शामिल थी। और आपको नहीं लगता? देखिए, ये बात विचारों की है, लड़ाई विचारों की होती है और सच बोलना चाहिए इंसान को। दिखता है, जो उसके सामने दिखता है वो बोलना चाहिए उसको। हम किसी का झोला उठाकर चल पड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। होना ये चाहिए था कि जितने हमारे नौजवान शहीद हुए, जितने हमारे जवान शहीद हुए, जितनी लोगों की संपत्ति नष्ट हुई कहीं ना कहीं हमले के अंदर, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। जाके उन लोगों के घरों में जाना चाहिए था और जो भी हो सकता है उन लोगों के लिए हमें करना चाहिए था। ना कि आप मुझे बताइए कि क्या इस तिरंगा यात्रा से क्या हासिल होगा। क्या हमारे अंदर आज किसी जोश की कमी है या पहले थी? हमारा जोश पहले भी वही था, आज भी वही है। और इस देश के लिए हर एक व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ है वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर युद्धों में भी राजनीति होगी और इस तरह के राजनीतिक खेल खेले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आम भारतीय है, जिसमें आप और मैं शामिल हैं, कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंचती है और हम कुछ अलग सोचने को मजबूर होता है। ये वीडियो देखिए और उसके बाद ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिए। गाली देना या बिना आधार के बात करना कहीं ना कहीं गलत रहता है। अगर आपके पास तथ्य है तो आप तथ्य पेश कीजिए और बताइए क्या ये ठीक है या गलत। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी और ये तस्वीरें हैं करनाल के कर्ण कमल कार्यालय की। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूर्व सांसद संजय भाटिया मुख्य रूप से अपना संबोधन देंगे। हम आपको जानकारी दे दें, भारतीय सेनाओं के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी जो 16 मई को करनाल के रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर कर्ण गेट में संपन्न होगी। इस तिरंगा यात्रा में पूरे जनता और गैर राजनीतिक लोग इसमें भाग लेंगे, सभी संस्थाएं भाग लेंगी। देखिए क्या कह रहे हैं सांसद संजय भाटिया। यात्रा की व्यवस्था आज इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक लेकर व्यवस्था की जिम्मेवारी लगाई। लेकिन ये शुद्ध रूप से ये तिरंगा यात्रा गैर राजनीतिक है। ये सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा है। सेना ने जो शौर्य पूरी दुनिया को दिखाया, हिंदुस्तान की सेना ने आज तक इतिहास के अंदर किसी भी देश ने अपने देश में बैठे हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब, सीमा पार के दुश्मनों को नहीं दिया। उनके महत्वपूर्ण ठिकाने, चाहे एयर बेस थे, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, यहीं से ही एक इशारे के ऊपर सारा उड़ाया गया। और जितने हमले उन्होंने हमारे सिविलियंस पर किए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं समझता हूँ ये एक सबक है। जो लोग बार बार धमकी देते थे कि हम परमाणु शक्ति हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको घुटनों पे ला के खड़ा किया और उन्होंने गुहार लगाई पूरी दुनिया के देशों को कि किसी तरह से ये युद्ध विराम हो। और आज जो वो खोखलापन था पाकिस्तान का, वो तो दुनिया ने आर्थिक मोर्चे पर तो देख ही रही थी, सेना के मोर्चे पर भी पाकिस्तान का खोखलापन इस बार दिखा। कब हो रही है तिरंगा यात्रा? ये 16 तारीख को सुबह 8 बजे रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर कर्ण गेट तक ये यात्रा रहेगी। इसमें यहाँ के सांसद, यहाँ के प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी भी उपस्थित रहेंगे। जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारी ये जिला के स्तर की है, जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जितनी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी
देश को प्यार करने वाले लोग हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, सबको निमंत्रण है, सभी उस यात्रा में शामिल हो। यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कल उन्होंने शुरुआत करी है पंचकुला से, अभी तक उनसे करनाल की यात्रा में, क्योंकि ये जिला के स्तर पर है, अब वो कौन से जिले में रहेंगे ये जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन ये करनाल जिला की यात्रा है। 16 तारीख को सर पूरे हरियाणा में निकलने वाली है। सब जगह सबको प्रोग्राम जारी कर दिया गया, ये हर विधानसभा स्तर पर होगी, हर मुख्य केंद्रीय जो स्थान है, चाहे वो बड़ा कस्बा है चाहे गांव है, हर 18 से लेकर 23 तक ये रहेगी। 15-16 में जिला हेडक्वार्टर्स पर है। फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ट्वीट आया था कि सीज फायर होगा, तो उसको लेकर विपक्ष के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग हमेशा कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे देश का गौरव कम हो। ये अब नहीं, इतिहास में भी कई मौकों पर हमने देखा, चाहे एयर स्ट्राइक हुई चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, विपक्ष के लोग तो तब भी सबूत मांगने लग गए थे। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि इस तिरंगा यात्रा में जो देश का गौरव के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है उसमें शामिल हों, इसके अंदर राजनीति की गंदगी मत ढूंढें, मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है। सीज फायर को लेकर विपक्ष से पूरी, मैं कहता हूँ, सामाजिक धार्मिक सभी संस्थाएं, एनजीओ, आम समाज के लोग, दुकानदार, व्यापारिक, उद्योगपति, किसान, हमारी बहनें विशेष रूप से इस ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी हुई उसमें हमारी बहनों का योगदान विशेष रूप से रहा, और हमने जो सिंदूर मिटाने का प्रयास किया गया उसका बदला लिया है। मैं चाहता हूँ कि सारे में सभी, मैंने सबको बोल दिया, सर्व समाज तो सर्व समाज ही है।